बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन किराम, आज की वीडियो में जादू के तोड़ का एक कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जो ख़वातीन व हज़रात ये समझते हैं कि उनके ऊपर सिहर का असर है, जादू का असर है, काले इल्म का असर है, कहीं से कोई फाका नहीं हो रहा, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरी ये वीडियो गौर से सुने, आखिर तक सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। कमी सिर्फ यकीन की है। यकीन मजबूत हो तो ज़रूर फ़ायदा होता है। यकीन और भरोसा सिर्फ उसी ज़ात पे होना चाहिए जहाँ से शिफा मिलती है, जहाँ से मुक़द्दर बनते हैं, जहाँ से किस्मत संवरती है। किसी और पे यकीन नहीं होना चाहिए और ना ही किसी और पे भरोसा करना चाहिए। ना तो कोई और हमारे सांसों का मालिक है और ना रोज़ी रोटी का मालिक और ना हमारी जान का मालिक है। वो खालिक कायनात है जो हमें रोज़ी रोटी पहुंचा रहा है, हमारे सांसों का मालिक है, वही शिफा देता है, वही हमारे दुख दूर करता है। इसलिए यकीन सिर्फ अपने रब पे करें। नाज़रीन, सिफली इल्म, काला इल्म जो कि शैतानी क़ुव्वतों के ज़रिए करवाया जाता है, इसके बारे में जाली आमिलीन अवामुन्नास की जो जहन साजी करते हैं वो ये कि जुल्मत का तोड़ जुल्मत से होगा, यानी काले का तोड़ काले से होगा। नापाक तरीके से किया गया है तो इसका तोड़ भी नापाक तरीके से होगा। नाज़रीन, ये झौंसा दे के ख़वातीन की इज़्ज़त बर्बाद करते हैं, ख़वातीन की इज़्ज़त तार तार कर देते हैं, इस्मत दरी होती है, ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं। उन्हें ये कहा जाता है या तो फ़िज़िकल रिलेशन कायम करो फिर ये जादू टूटेगा, या फिर वीडियो कॉल पे फ़ोन सेक्स करो फिर ये काला जादू टूटेगा। सामीन, ये बात दुख से कर रहा हूँ। बहुत सी लड़कियों के इस तरह की कॉल्स आती हैं, बहुत सी ख़वातीन की इस तरह की कॉल्स आती हैं। नाज़रीन, ये बात मैं दुख से कर रहा हूँ। जाली आमिलीन क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी तो पकड़े जाते हैं, कभी तो ट्रेस हो जाते हैं, कभी नहीं होते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेस नहीं होते, ना ही पकड़े जाते हैं। नाज़रीन, इनके हत्थे जो चढ़ गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, उसका पैसा भी बर्बाद हुआ, उसकी इज़्ज़त भी बर्बाद हो गई। ईमानियात, नज़रियात, अकायद भी बर्बाद हो जाते हैं। नाज़रीन, वो कहीं का भी नहीं रहता। नाज़रीन, जिन ख़वातीन की इज़्ज़तें लुट गई, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो चारपाई पे पड़ गई, चूँकि उन पे कारी ज़रब लग गई। नाज़रीन, अंदर अंदर वो खुद को कोस रही हैं, ऐसे दुख में मुब्तला हैं, ऐसी कर्ब में मुब्तला हैं, ऐसी मुसीबत में मुब्तला हैं, ना तो वो दुख किसी को बता सकती हैं ना दिखा सकती हैं। तो नाज़रीन, जुल्मत का तोड़ कभी भी जुल्मत से नहीं हुआ करता। इन जाली आमिलीन की निशानदही किया करें। नाज़रीन, जहाँ तक कोशिश की जा सकती है कोशिश करें, ऐसे लोगों को ज़ाहिर करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, ऐसे लोगों को मंजर-ए-आम पे लाएं ताकि इन जैसे लोगों की सज़ा का इंतखाब हो सके, ये निशान इबरत बन सकें। नाज़रीन, अब मैं अमल बताता हूँ और ये नसीहत करता हूँ कि इन जाली पीरों से, जाली आमिलीन से बचें जिनको कलमा तक नहीं आता, आयतल कुर्सी, सूरह कौसर, सूरह इखलास तक नहीं आती। वो इस शोबे को क्या जाने जिनको छोटी छोटी सूरतें भी नहीं आती। नाज़रीन, यही लोग हैं जो इस मुक़द्दस शोबे को बदनाम करते हैं,
ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا ہے وہ ہمارے لیے شرطی عمل ہے، 100% گارنٹی والا عمل ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی۔ اس سے بڑھ کے کیا ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے کیا ہوتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز بتا دی ہے، ہمیں بے سہارا تو نہیں چھوڑا، بے آسرا تو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری 2 صورتیں سورہ فلق، سورہ ناس کے علاوہ پناہ مانگنے کے حوالے سے کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے پناہ مانگنی ہو اللہ سے تو ان 2 صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے جس صورت کے ذریعے آپ پناہ مانگو۔ فرمایا معوذتین کافی ہے، جس نے آخری 2 صورتوں کو پڑھ لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ سمجھے کہ اس پر سحر کا اثر ہے، کالے جادو کا اثر ہے، اسے چاہیے کہ آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے، پھر ظہر کے بعد 1 دفعہ پڑھے، عصر کے بعد 1 دفعہ پڑھے، مغرب کے بعد 1 دفعہ پڑھے اور عشاء کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے۔ پھر جب سونے لگے تو پھر ان کو 3 دفعہ پڑھ لے۔ ناظرین، جتنا طاقتور ہوگا سفلی علم والا، کالے علم والا، کالے جادو والا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ ضرورت یقین کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا یقین اس ذات پہ ہونا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خالق کائنات، سب کی سانسوں کا مالک ہے۔ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ضرورت صرف اعتماد کی ہے۔ ہمارا اعتماد قرآن پہ نہیں رہا، ان جھوٹے لوگوں پہ زیادہ اعتماد ہمارا بڑھتا جا رہا ہے جو اپنا مقدر نہیں سنوار سکتے، چند ٹکوں کی خاطر دن رات جاگتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کر کے پیسے کماتے ہیں، جنہیں حلال حرام صحیح غلط کی تمیز نہیں، وہ ہمارا مقدر کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔